हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसजी सेंटर। आज हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जीव विज्ञान क्या है, जीव क्या है, जीवों में भिन्नता किस प्रकार है, जीव विज्ञान के कारण पृथ्वी का क्या महत्व है, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का क्या कारण है, बायोलॉजी का क्या अर्थ है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जीव विज्ञान के शाखा कौन कौन सी हैं और सभी शाखाओं से संबंधित जनक व उनसे संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे। और जीव का निर्माण, इससे संबंधित तत्व के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान की क्या परिभाषा होती है। जीव विज्ञान की दो परिभाषाएं हैं। पहला है पृथ्वी पर उपस्थित सजीवों की उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजी। दूसरा परिभाषा है जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी का अध्ययन है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दोनों परिभाषाओं को अगर संयुक्त रूप से देखें और साधारण शब्दों में कहें तो जीव विज्ञान जीवन की उत्पत्ति तथा उसके विकास की कहानी का अध्ययन है। जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। जीव विज्ञान क्या है? अभी अभी हमने परिभाषा में पढ़ा, जीव विज्ञान जीवन की उत्पत्ति तथा उसके विकास की कहानी का अध्ययन है। जीव क्या है? जीव जिसमें जीवन है वह जीव कहलाता है। जीवों में किस प्रकार भिन्नता है? जीवों में भिन्नता उसके जीवन शैली, उनके आवास, जैसे कोई जीव जल में रहता है, कोई स्थल में रहता है, वायु में रहता है। अलग अलग जीव अपने स्वभाव, स्वरूप, गुणों में भी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा उनके भार, लंबाई, ऊंचाई, रंग आदि में भिन्नता होती है। उनका वास स्थान अलग अलग होता है, जीवन शैली अलग अलग होती है, पोषण विधि, उनकी प्रजनन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया आदि में भिन्नता होती है। जीव विज्ञान के कारण पृथ्वी का क्या महत्व है? पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है और जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान में होता है। तो जीव विज्ञान के कारण ही पृथ्वी संपूर्ण सौरमंडल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। सभी ग्रहों में मिट्टी, वायु और खनिज पदार्थ तो हैं, लेकिन जीवन का अभाव है और सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन है। तो इसीलिए पृथ्वी को सभी ग्रहों से श्रेष्ठ माना जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति का क्या कारण है? पृथ्वी के वातावरण का जीवन के प्रति अनुकूलता ही पृथ्वी पर जीवन का कारण है तथा जंतुओं एवं पादपों के बीच पाई जाने वाली भिन्नता भी इसका मुख्य कारण है। जैसे जंतुओं के लिए ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है और पादपों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ता है। इस प्रकार दोनों में भिन्नता होने की वजह से वातावरण का संतुलन बना रहता है और जीवन संभव हो सका है। अभी अभी हमने पढ़ा कि पेड़ पौधे और जीव जंतु ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वातावरण में बनाए रखते हैं। तो इस आधार पर हमें दो प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ का नाम क्या है? नेम ऑफ द ट्री विच गिव्स मैक्सिमम ऑक्सीजन। तो ये जो है पीपल का पेड़ होता है जो सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। दूसरा, पेड़ों के ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया क्या होती है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू ट्रीज। पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं, अर्थात दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात में वो खुद भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस आधार पर हम देखें तो पीपल पेड़ जो है दिन में भी और रात में भी दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल पेड़ दिन में 22 घंटे तक ऑक्सीजन देता है, इसीलिए सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल पेड़ है। बायोलॉजी का क्या अर्थ होता है? बायो का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ अध्ययन। तो बायोलॉजी का पूरा अर्थ हो जाएगा जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरनेस ने किया था सन 1801 में। लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरनेस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे।
अरस्तु ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं और पादपों में भिन्नता प्रदर्शित की थी। अरस्तु जो हैं महान शासक जो पूरे विश्व विजेता के नाम से जाने जाते हैं, सिकंदर के गुरु थे। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के अंदर हम 3 शाखाओं को पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, सूक्ष्म जीव विज्ञान अर्थात माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंदर पादपों का अध्ययन और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के सभी शाखाओं के जनक के बारे में जान लेते हैं। पहला है फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। दूसरा है फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को ही माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवनहाक को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटोनी वॉन लीवनहाक। हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि प्रत्येक जीव अपना अपना भिन्न भिन्न लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम कुछ जीवों से समझ लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित एक जीव है अमीबा, जो कि एक कोशिकीय है परंतु वह जंतु है। माइक्रोबायोलॉजी में ही क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक कोशिकीय जीव ही है लेकिन वह पादप में एल्गी के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जंतु विज्ञान में नील व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल, जो एक बहुत ही विशाल जीव है जिसको सबसे बड़ा एनिमल में गिना जाता है। लंबाई में यह 35 मीटर लंबा है और भार 199 टन है। पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान में यूकैलिप्टस रेग्नस नामक एक जीव है जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है। यह एक आवृत्तबीजी वृक्ष है जो प्लांट के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ एक अनावृत्तबीजी वृक्ष है सिक्वोया जायजेंटम नामक, जो कि 120 मीटर ऊंचा है, जिसको सबसे लंबा वृक्ष नाम से जाना जाता है। और यूकैलिप्टस को आवृत्तबीजी में सबसे बड़ा वृक्ष नाम से जाना जाता है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो सजीव हैं और दूसरा निर्जीव हैं। सजीव वो हैं जिनमें जीवन होता है और निर्जीव वो जिनमें जीवन नहीं होता है। जीव का निर्माण किनसे मिलकर होता है? जीव अनेक प्रकार के रसायनों से मिलकर बने होते हैं। रसायनों से मिलकर जैव अणु निर्माण होता है। जैव अणुओं से मिलकर कोशिकांग का निर्माण होता है। कोशिकांगों के बाद कोशिका का और कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है और पूरे अंग तंत्र मिलने से विशिष्ट जीव का निर्माण होता है। अर्थात एक जीव का निर्माण अणुओं से होता है। अणुओं से ही एक जीव बनता है। और ये अणु किस प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। जीव निर्जीव अणुओं से बना होता है। जीव एक कोशिकीय प्रकृति के होते हैं या बहुकोशिकीय प्रकृति के। इनका निर्माण जीवन रहित अणुओं से मिलने से ही होता है। ये अजैविक अणु भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं तथा नियमों से संचालित होकर जैविक क्रियाओं के घटक के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं। आखिर एक जीव निर्जीव अणुओं से कैसे बन सकता है? और वह अगर निर्जीव अणुओं से मिलकर बना है तो वह सजीव की तरह व्यवहार क्यों करता है? अणु भी सजीव की तरह व्यवहार क्यों करते हैं? इसके बारे में जान लेते हैं। जो निर्जीव अणु हैं यह जीवों के प्रोटोप्लाज्मिक अंश हो जाने की स्थिति में कुछ असाधारण अभिलक्षण अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं, जो कि उनके अजीवित स्थिति में भी कभी भी अजीवित स्थिति को प्रदर्शित नहीं करते। अतः जीवों के जीव द्रव्यी असाधारण अभिलक्षण ही उसे जीवनत्व प्रदान करते हैं, जो कि निर्जीव होते हुए भी जीवित की तरह व्यवहार करता है, निर्जीव की तरह नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। SSGK सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारा सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।